यूट्यूब चैनल जीके विद अग्रिम। आज हम जानेंगे विश्व के मरुस्थल के बारे में। ये विश्व के मरुस्थल क्षेत्रफल के हिसाब से होंगे, ठीक है गाइस, एरिया के हिसाब से ये विश्व के मरुस्थल होंगे, ना कि जनसंख्या और उष्णकटिबंधीय, ठीक है। तो हम देखेंगे आप दुनिया के 5 सबसे बड़े मरुस्थलों के बारे में, थार मरुस्थल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, सभी को पता होगा। यह अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित 90,65,000 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। ये सहारा मरुस्थल प्रमुख कारण है, आप देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में एक ये भी मरुस्थल है कलाहारी। मतलब अफ्रीका में 2 बड़े बड़े मरुस्थल हैं। दक्षिण अफ्रीका के गरीबी का और भूखमरी का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो 90,65,000 भूमि और 5,82,000 भूमि है, यह किसी काम की नहीं रहती है। इस पे ना कोई खेती हो पाती है और ना ही इस पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा सकता है, क्योंकि मरुस्थल में पानी मिलेगा नहीं, और जहाँ पानी नहीं रहेंगे वहाँ इंसान भी नहीं रहेंगे। अब आप कहेंगे ये जो थार मरुस्थल है ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है इस हिसाब से जहाँ पर लोग रहते हैं। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, यहाँ कैसे पानी मिल गया? यहाँ एक नहर आई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इस इंदिरा गांधी के नहर की वजह से यहाँ पानी भी मिल जाता है और लोग यहाँ पर जीवन यापन भी करते हैं, जिस कारण यहाँ पर पानी की सुविधा हो गई, रोटी हो गया और मकान हो गया, जिस कारण यहाँ लोग रहने लगे। और थार मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बन गया जिसमें लोग रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। सहारा मरुस्थल क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा है, परंतु इसमें बहुत लोग नहीं रहते। पर थार मरुस्थल जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है और इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं सहारा मरुस्थल को। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, इसका क्षेत्रफल 90,65,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है गाइस, किलोमीटर में लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। गोबी से याद रखिएगा, गोबी मरुस्थल है, ये मंगोलिया और चीन के बीच में है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये वर्ल्ड का है, यहाँ पर चीन है और यहाँ पर मंगोलिया, तो इन दोनों के बीच में ये मरुस्थल है, ठीक है। मंगोलिया और चीन के बीच में ये मरुस्थल है, कौन सा? गोबी मरुस्थल। आप गोबी बोल के याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है कलाहारी मरुस्थल, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। दोनों सहारा और कलाहारी हैं, दोनों ही अफ्रीका में, पर अफ्रीका के दक्षिणतम साइड है, इसलिए दक्षिण अफ्रीका में है। इसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, 5,82,000 वर्ग किलोमीटर, और गोबी मरुस्थल का क्षेत्रफल 12,95,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसका मैं बोलना भूल गया था, आप नोट कर लीजिएगा। कलाहारी का क्षेत्रफल 5,82,000 किलोमीटर। उसके बाद आता है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? ग्रेट विक्टोरिया। यह ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसका क्षेत्रफल 3,38,500 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 3,38,500 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है ग्रेट सैंडी का मरुस्थल, यह भी ऑस्ट्रेलिया में है। इसका क्षेत्रफल 3,38,500 किलोमीटर। मतलब ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। इसे इसलिए थोड़ा नीचे किया क्योंकि यह लगभग 450 है, मैं यहाँ पे 500 लिख दिया। 3,38,450 वर्ग किलोमीटर है और ये 3,38,500 मतलब 450 के आसपास है। ये दोनों का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। फिर आता है थार मरुस्थल, जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल और दुनिया का सबसे आबादी वाला मरुस्थल है। यह दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से 17वें नंबर पर सबसे बड़ा है। यह भारतीय उपमहाद्वीप पर है। अब ये उपमहाद्वीप क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये मान लीजिए एक रफली ये मान लीजिए रफली भारत का। रुकिए दूसरा बनाता हूँ मैं। तो ठीक है, आप समझ गए, ये है उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप ये होता है जैसे कि आप देखेंगे तो भारत के इस साइड से ये वाला पूरा हिस्सा, ये हिमालय है, रफली समझ लीजिए। इधर से ये वाला हिस्सा अराकान योमा पर्वत है, इधर से ये हिंदकुश पर्वत है, और इधर से ये हो गया अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो आप देखेंगे तो पूरी तरह से कटा हुआ है, इधर से पूरा
हिंदकुश पर्वत तथा सुलेमान पहाड़ियां हैं। ये पूरा हिमालय है ही इतना बड़ा, ऊपर से यहाँ से आराकान योमा है। तो आप देखेंगे तो ये पूरा कटा हुआ है। यहाँ पर पाकिस्तान आ जाता है, यहाँ पर नेपाल आ जाता है, यहाँ पर भूटान आ जाता है, ये म्यांमार वाला हिस्सा हो जाता है। मतलब भारत के पड़ोसी राज्य जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, और जो थार है वो भारत के इस वाले हिस्से में है। इसलिए इसे आपको लिखना होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप को काट कर यहाँ पर पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, भारत और पाकिस्तान। तो यही थार मरुस्थल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। आप समझ गए, इसे भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। आप चाहें तो इसे भारत और पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, ये कोई गलत नहीं होगा। तो आप समझ गए कि थार मरुस्थल किस तरह विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला मरुस्थल बन गया, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही बड़ी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना। ये इंदिरा गांधी नहर दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी नहर नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। अब इस थार मरुस्थल को देने के लिए पानी ये इंदिरा गांधी नहर द्वारा ही आता है, जिस कारण थार मरुस्थल इतना आबादी वाला हो गया, यहाँ लोग आके बसने लगे। क्योंकि लोग की बेसिक जरूरत क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान। कपड़े के लिए वो शहर चले जाएंगे, इंदिरा गांधी नहर के द्वारा जब पानी आता है तो वो खेती कर लेंगे, और खेती कर लेंगे तो जहाँ पर इंसान खेती करेगा वहाँ पर इंसान को हर हालत में बसना होगा, वहाँ बस जाएंगे लोग। और यहाँ पर ऐसी कोई भी नहर नहीं है, ना कोई नदी का तो सवाल ही नहीं उठता, और वर्षा का तो आप भूल ही जाइए कि पानी कभी बरसेगा सहारा में, ठीक है। तो यही कारण है कि थार मरुस्थल इतना बड़ा और सहारा मरुस्थल आबादी के हिसाब से बहुत छोटा है। आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।